ये क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ना, इसको भी आपको फैक्टराइज करना है। इसमें आपका दिया कि जो भी जितने भी पोलिनोमियल दिए वो सारे क्या क्यूबिक है ना, क्यूबिक है, इसका मतलब डिग्री 3 है। ठीक है, आप इसका फैक्टर करेंगे ना तो आपको इसमें मैक्सिमम 3 फैक्टर्स मिलने वाले। ठीक है, आपको इस पे मैक्सिमम 3 फैक्टर्स मिलेंगे, है ना। तो इसको देखिए, इसको फैक्टर करने के लिए ना आपको सबसे पहले बाय ट्रायल मेथड का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको कम से कम एक फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आपका ये जो आपका क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके उसको जो है आप फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, ना। तो सबसे पहले आप एक आपको फाइंड करना पड़ेगा, और बाय ट्रायल मेथड के लिए बाय ट्रायल मेथड। ठीक है, देखिए बाय ट्रायल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है ना उसका फैक्टर्स करते हैं, जितना पॉसिबल फैक्टर होगा उतना फैक्टर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उन फैक्टर का जो वैल्यू होगा ना वो हम लोग उसमें पुट करके देखेंगे। अगर 0 आ रहा है, ठीक है, अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 होगा तो। ठीक है, और वो एक फैक्टर का यूज करके हम लोग उसको डिवाइड देके या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उसका हम लोग यूज करेंगे, और उसके बाद हम लोग वो फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी इसमें हम लोग का यूज होगा। जो दिया हुआ क्वेश्चन है ना उसको आप px मान लीजिए। ठीक है, अब यहां पे कांस्टेंट टर्म कौन सा है, कांस्टेंट टर्म हम लोग का 2 है ना। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2 क्या हो सकता है, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म 2 का जो भी फैक्टर्स होगा, ठीक है, पॉसिबल फैक्टर्स होगा वो सारा लिखिए। ठीक है, और हम लोग 1 बाय 1 उसको चेक करेंगे। तो उस पे जो है ना ये फंक्शन, ये जो आपका दिया हुआ है पोलिनोमियल, उसमें उसका वैल्यू जो है ना वो 0 हो रहा है नहीं। अगर 0 जो जिसमें भी 0 होगा वो क्या होगा, px का फैक्टर होगा। ठीक है, पहला फैक्टर हम लोग इस तरह करके फाइंड कर सकते हैं। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2 क्या हो सकता है, +-1 +-2 इतना ही हो सकता है। ठीक है, 2 का फैक्टर। ठीक है, 2 का फैक्टर इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा हम लोग 2 का फैक्टर नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय ट्रायल। ठीक है, बाय ट्रायल क्या करेंगे, हम लोग पुट कर करके देखेंगे। एक बार देखेंगे 1, एक बार -1, फिर +2, फिर -2। ठीक है, इस तरह करके ट्राई कर करके हम लोग देखेंगे कि ये px जो है ना वो 0 हो रहा है नहीं। अगर जिस पे 0 हो जाएगा वो क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। पहला फैक्टर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग पुट करते हैं, सबसे पहले पुट x = 1। ठीक है, और देखते हैं px का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, p1 = क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 +2। ठीक है, यहाँ पर यह 1 -2 -1 +2। ठीक है, ये आपका हो जा रहा है ना 0। इसका मतलब क्या होगा, x = 1 पे ये 0 हो रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, है ना। फैक्टर थ्योरम हम लोग को यही बोलता था ना, जिस अगर px = 1 पे अगर ये आपका 0 हो जा रहा है, इसका मतलब 1 को इधर ले जाएंगे, x - 1 पे क्या होगा, ये इसका एक फैक्टर होगा। हम लोग को एक फैक्टर निकल गया ना। अब हम लोग को और 2 फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, देखिए और 2 फैक्टर फाइंड करना है तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके हम लोग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा क्या है ना, दूसरा जो है आपको जो है ना, इसमें आपको जो है x+1 जो है ना वो कॉमन अगर निकाल पाएंगे हम लोग, तो हम लोग को जो है ना वो जितना और जो आपका दो और बचा हुआ है। ठीक है, 2 और क्वाड्रेटिक बचेगा हम लोग का, 2 और जो फैक्टर बचेगा वो हम लोग इस तरह करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, चलिए हम लोग एक दोनों मेथड देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो आपका शॉर्टकट है, ठीक है, उसका यूज कीजिए। और बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है ना वो सबसे इजी मेथड है, आप उसी का यूज कीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, px को देखिए इस तरह लिख सकते हैं। px को अब लोग हम लोग नाउ px को देखिए अब लोग हम किस तरह लिख सकते हैं। आपको px को इस फॉर्म में लिखना है ना कि x - 1 जो है ना यहाँ से कॉमन आ जाए। ठीक है, अब हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, अगर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x3 दिया हुआ है। ठीक है, x3 में हम लोग क्या कॉमन लेके हम लोग को x मिलेगा। ठीक है, अगर x3 में अगर हम लोग x² कॉमन लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ना x,
और यहाँ पे क्या होना चाहिए, -1 है, ठीक है। इसका मतलब इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, पहला तो जो है उसको उसी तरह लिखेंगे, ठीक है। एक्स क्यू जो है उसको उसी तरह लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -x² लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग x² कॉमन लेते हैं तो मेरा x-1 के फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड टर्म हम लोग को कितना दिया, -2x²। यहाँ पे हम लोग लिख दिया -x², ठीक है। तो हम लोग के पास क्या बचा, सिर्फ -x² बचा ना यहाँ पे। अब हम लोग को यहाँ पे वैसा, अब जो x है ना, x को हम लोग को यहाँ पे इस तरह लिखना है कि दोनों को कॉमन ले लेना, तो हम लोग को x-1 के फॉर्म आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया -x², अब यहाँ पे -x है, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ से कॉमन लेंगे कि x बचेगा यहाँ पे। अगर x कॉमन लेंगे तो हम लोग को यहाँ पे तो क्या बचेगा, हम लोग का x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -x बच रहा है। डेट मीन्स हम लोग को -x कॉमन लेना पड़ेगा। अगर -x कॉमन लेंगे यहाँ पे तो हम लोग को क्या बचेगा यहाँ पे x, ठीक है। और उसके लिए फिर यहाँ आपको +x लेना पड़ेगा, ठीक है। तब -x + 1, अब -x कॉमन लेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे माइनस प्लस इतना होगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पे -x, ठीक है। अगला टर्म -x है, लेकिन हम तो +x यहाँ पे लिख दिए, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग को -2x देना पड़ेगा, ताकि -2x और x मिलके -x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट टर्म क्या बचा हम लोग का 2, उसको उसी तरह लिख देते। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन आ जाएगा सारा, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हम लोग जाएगा x² कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x-1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर -x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x-1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो x-1 हो जाएगा। इसका मतलब x-1 सारा में है तो हम लोग x-1 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x² - x-2, ठीक है। ये इसको हम लोग इस तरह फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। मैं ये थोड़ा सा जो है ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है ये कर सकते हैं, या फिर इजीली आपको इसको जो है ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना, बाय स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। स्प्लिट करेंगे इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग को फाइनली पता चल जाएगा इसका फैक्टर क्या होगा, ठीक है। इसको हम लोग अब स्प्लिट करते हैं यहाँ पे x² - x - 2। अब इसको स्प्लिटिंग मेथड से यूज करके फाइंड कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -2x²। इसको इस तरह फैक्टर करना है कि हम लोग को -x मिले, ठीक है। क्या होगा, हम लोग अगर हम लोग लेते हैं -2x + x, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा -x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x², ठीक है। इसका मतलब हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का x-2, और यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x-2, ठीक है। इसका मतलब x-2 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे x-2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका x+1, ठीक है। इसका मतलब हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं x-1, ये हो जाएगा आपका x+1, और ये हो जाएगा आपका x-2, ठीक है। आप इसको भी सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। पेपर में इसको भी आपको सॉल्व करके दिखाना है कि आप इसको किस तरह जो है ना फैक्टर किए, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड का यूज किए, कोई भी मेथड का यूज किए, आप इसको किस तरह फैक्टर किए वो लिखना है, ठीक है। ये तो आपका ये एक हो गया, ठीक है। उसके बाद से आप अगर ये टफ लग रहा है, ठीक है, आपको अगर इस फॉर्म में लिखना टफ लग रहा है, ठीक है, ये फॉर्म में, तो आपको एक इजी मेथड बताते हैं। आप जो है ना डायरेक्ट इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए उस तरह हम लोग किस तरह बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो ठीक है आपका, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को मिल गया x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अब हम लोग और भी हम लोग को 2 फैक्टर फाइंड करना है ना। उसके लिए आप यहाँ तक आने के लिए, ठीक है, अगर ये 2 टर्म आपको नहीं समझ में आ रहा तो अब ये 2 टर्म के लिए आपको डिवीजन देना पड़ेगा, ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड देखिए यहाँ पे x-1 इज ए फैक्टर है ना px का, तो x-1 से अगर हम लोग डिवाइड देंगे px को तो हम लोग को रिमाइंडर तो 0 आने वाला है ना। तो डिवाइड देखिए इसको हम लोग फाइंड करेंगे, कितना से डिवाइड दें कि x³ आ जाए, x² से डिवाइड देंगे, है ना। यहाँ पे हो जाएगा x³, यहाँ पे -x², ठीक है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये आपका 0 हो गया, और यहाँ पे आपका बचेगा -x², ठीक है। -x यहाँ पे लिखेंगे फिर से। अब हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करें कि -x² दे दें, -x से मल्टीप्लाई करेंगे, -x² हो जाएगा, प्लस
एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ठीक है। ये आपका कट के हो गया 0, ये हो गया आपका -2x। अब +2 उतारेंगे यहाँ पे, अब कितना से देंगे, -2 से, ठीक है। तो -2 से देंगे तब -2x + 2, रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं ना, x³ - 2x² - x + 2 = x - 1, है ना। ये आपका और कुछ नहीं, डिवीजन का रूल जो है ना, वो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। उसी फॉर्म में लिखे हम -x - 2, ठीक है। ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो px है आपका, px इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x - 1 इंटू x², ठीक है, -x - 2, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसी को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद इसको अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। ये आपका तीनों फैक्टर हो गया, ठीक है। आपको जो इजी लग रहा है आप उस मेथड का यूज कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर ये मेथड आप सीख जाइएगा, ठीक है, ये मेथड अगर आप सीख जाइए तो इजी रहेगा, आप 2 स्टेप में बना सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको फिर ये डिवाइड देना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप कुछ दोनों प्रैक्टिस कर लीजिए, और बेहतर है आप अगर इसको सीख लिए तो, ठीक है। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, px इक्वल टू x³ - 3x², ठीक है, -9x - 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म का जो फैक्टर क्या क्या हो सकता है, -5 का फैक्टर्स, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ -5 क्या हो जाएगा, +-1 होगा और +-5 हो सकता है, ठीक है। ये दोनों हम लोग लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार पुट करते हैं, सबसे पहले पुट x इक्वल टू 1, और 1 पे चेक करते हैं कि px का जो वैल्यू 0 आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -9 - 5, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1 - 3 - 9 - 5, ठीक है। इसको अगर हम लोग 8 करेंगे तो ये 0 नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग छोड़ देते हैं, फिर आप लोग पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू -1, ठीक है। अब हम लोग -1 पुट करते हैं, ठीक है। तो p - 1 क्या हो जाएगा, अगर x पे -1 पुट करते हैं, -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर, ठीक है, -9 × -x और -5, ठीक है। -1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -3, यहाँ पे +9 - 5, ठीक है। ये हो गया आपका 4, दैट मीन्स -9 + 9 = 0, 0 आ रहा है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। एक फैक्टर हम लोग को निकल गया, ठीक है, एक फैक्टर निकल गया। उसके बाद हम लोग को और 2 फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो है ना टोटल 3 फैक्टर्स होने वाले हैं, क्योंकि ये क्यूबिक आपका पॉलीनोमियल है, इसलिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और 2 फैक्टर के लिए आप यहाँ पे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो है ना इसको फैक्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप एक काम कीजिए, px को जो है ना इसे डिवाइड दीजिए, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट px को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, देखिए किस तरह लिखेंगे, ठीक है। आपको जो इजी लगता है आप उस मेथड का यूज कीजिए, ठीक है। यहाँ पे x³ फर्स्ट टर्म तो उसी तरह लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड टर्म में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन लें कि x आ जाए, x² कॉमन लेना पड़ेगा ना, x² कॉमन लेंगे तब यहाँ पे x² कॉमन लेंगे तब x² से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, और x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, x² लिख दिए, ठीक है। अब वहाँ पे क्या दिया हुआ, -3x², और हम उसमें से हम लोग x² लिख दिए प्लस x², तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 4x² लिखना पड़ेगा, है ना। अब देखिए 4x², अब फर्स्ट टर्म में हम लोग को प्लस ये आना चाहिए, x आना चाहिए, ठीक है।
अब इसके लिए हम लोग क्या क्या यहाँ से कॉमन ले, यहाँ से अगर हम लोग -4x कॉमन लेते, ठीक है, -4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना, -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² हो जाएगा, और फिर -4x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, -4x, है ना। अब वहाँ पे हम लोग का -9x था, हम लिख दिए पहले से -4x, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -5x लिखेंगे, है ना, -5x प्लस -4x -9x हो गया, और लास्ट टर्म हम लोग का -5 है, लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x² कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x+1, ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे -4x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x+1, और यहाँ पे -5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x+1, इसका मतलब x+1 हम लोग जितना में सब में से कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा x² -4x -5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x² -4x -5 को फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो उसको फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, ये चीज़ भी आपको वहीं पे दिखाना, ठीक है। x² -4x -5 इन दोनों को फैक्टर करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, तो क्या हो जाएगा हम लोग का -5x², ठीक है। अब इन दोनों को इस तरह फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करके -5x² आना चाहिए, और ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके -4x आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग -5x लें और +x लें, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² होना चाहिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4x आएगा, है ना। इसको इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, +x -5, ठीक है। यहाँ पे x अगर कॉमन लेंगे तो x -5, और यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो x -5, इसका मतलब x -5 कॉमन आने वाला है, और हो जाएगा आपका x+1, ठीक है। इसका मतलब हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका x² -4x -5 के बदले में हम अब यहाँ पे लिखेंगे x -5, और क्या लिखने वाले हैं, x+1, ठीक है। ये आपका 3 फैक्टर्स हो गया px का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है आपका, जो दिया हो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, px मान लेंगे, है ना। px इक्वल टू कितना है हम लोग का, x³ + 13x², ओके, + 32x + 20, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक फैक्टर फाइंड करेंगे, है ना। उसके लिए क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसका फैक्टर करेंगे, उससे जितना फैक्टर मिलेगा हम लोग को क्या करेंगे, उस पॉइंट्स को हम लोग इसमें पुट करके देखेंगे कि 0 हो रहा है या नहीं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ +20, ठीक है। इसका कितना कितना पॉसिबल फैक्टर हो सकता है 20 का, देखिए फैक्टर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 20 फाइंड करने के लिए ना आप क्या कीजिए, इसको फैक्टर कीजिए, ठीक है। 20 का क्या होगा आपका, 2 से देंगे 10 बार में, ठीक है, फिर 2 से देंगे 5, है ना। उसके बाद और क्या हो सकता है इसका, 5 से 1। देखिए इसमें क्या क्या पॉसिबल फैक्टर हो सकता है, ठीक है। आप अगर इसका कॉम्बिनेशन बना के भी इसका फैक्टर हो सकता है, जैसे +-1 एक तो होगा ही, ठीक है, उसके बाद +-2 तो होगा ही आपका इसका फैक्टर, ठीक है। उसके बाद 3, क्या 3 से 20 डिवाइड होगा, नहीं होगा ना, तो 3 नहीं होगा, ठीक है। 4 से 20 डिवाइड हो सकता है ना, 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब +-4 भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। 5 भी होगा, +-5 भी इसका फैक्टर होगा। उसके बाद और क्या होगा, क्या 6 होगा, क्या नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, ठीक है। आपका 10 हो सकता है इसका, ठीक है, 10 हो सकता है इसके बाद आपका, और 20 हो सकता है इसका फैक्टर, ठीक है। इसका टोटल पॉसिबल फैक्टर्स जो है ना वो इतना हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक वैल्यू जो है ना इसमें पुट करके देखते हैं कि 0 हो रहा है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं x = 1, ठीक है। 1 पे चेक करते हैं कि px 0 है क्या, p अगर 1 पुट करते हैं तो आपका हो जाएगा 1 + 13 + 32 + 20, ठीक है। ये आपका 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर पुट करेंगे x = -1, ठीक है। अब p -1 पुट करके देखते हैं कि ये 0 हो रहा है कि नहीं, ठीक है। -1 पुट करें, यहाँ पर -1 हो जाएगा, +13 -32 + 20, ठीक है। ये आपका 0 हो रहा है क्या, 20 30, ये हो जा रहा है 0 आपका, ठीक है। -33 + 33, ठीक है, = 0। इसका मतलब क्या होगा, x + 1, देखिए x - 1 पे मेरा ये 0 हुआ ना, डेट मीन्स इसका मतलब देखिए क्या होगा,
यहाँ पे x माइनस वन इक्वल टू जीरो है ना, इसका मतलब है यहाँ पे होगा ना माइनस वन उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x प्लस वन उसका फैक्टर होगा, ठीक है। x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ px। देखिए एक फैक्टर तो हम लोग को निकल गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद और फैक्टर निकालना है। आप यहाँ पर क्या कीजिएगा कि इसको इससे डिवाइड देके भी आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट में आप px को इतना लिख सकते हैं, ठीक है। px इक्वल टू सबसे पहला जो टर्म है उसको तो उसी तरह लिखेंगे, उसमें इसमें हम लोग क्या कॉमन ले कि x हो जाए, यहाँ पे एक्स क्यू है, ठीक है। एक्स क्यू में अगर हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x होगा, दैट मीन्स प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग का क्या कितना यहाँ पे 13x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर हम लोग यूज कर लिए, बचा हम लोग को कितना 12x स्क्वायर, ठीक है। अब 12x स्क्वायर में कितना कॉमन ले कि x हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 12x कॉमन लेंगे, ठीक है। 12x कॉमन लेंगे तो हम लोग को ये हो जाएगा, ठीक है। तो 12x कॉमन लिए तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 12x, क्यों, क्योंकि 12x में जब हम लोग ये दोनों में से 12x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा प्लस 1 बचेगा, ठीक है। x प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए दोनों टर्म, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे दिया हुआ था 32, हमने 12x यूज कर लिया तो कितना बचा हम लोग का 20, ठीक है। 20x बचा हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट टर्म हमें 20 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे x स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा x प्लस 1 प्लस, अगर यहाँ पे हम 12x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस 1 प्लस, यहाँ अगर 20 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब x प्लस 1 सब में है तो कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है, प्लस 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 को स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलने वाला है 20x स्क्वायर, है ना। अब हम लोग 20x स्क्वायर को किस तरह दो फैक्टर करना है, ऐड करके 12 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 20x स्क्वायर होना चाहिए। क्या हो सकता है 5 5 30 ठीक है। 10 और 2 में हो सकता है, ठीक है। 10x और 2x में हो जाएगा, ठीक है। 10 और 2 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे 12x हो गया, ठीक है। आप इसको जो है ना उस तरह फैक्टर करके, जिस तरह हम फर्स्ट में सिखाए थे ना, उस तरह फैक्टर करके भी आप इसको कॉम्बिनेशन बना करके आप चेक कर सकते हैं कि किसका कॉम्बिनेशन है, दो फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन लीजिए जिसको मल्टीप्लाई करके जो है ना वो आपका 20 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके आपका 12 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे 10x प्लस 2x प्लस 20, है ना। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 10, और यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 10। इसका मतलब x प्लस 10 दोनों में कॉमन आने वाला है और x प्लस 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे फाइनल हम लोग का हो जाएगा x प्लस 1, उसके बाद से हो जाएगा x प्लस 10 और एक होगा x प्लस 2, ठीक है। इसको आप जो है ना, ये अगर आपको नहीं हो रहा है ये दो स्टेप, ठीक है, ये दो स्टेप करने के लिए आप डिवाइड भी दे सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप डिवाइड देके भी वो फाइंड कर सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, लास्ट क्वेश्चन आपका है पी वाई इक्वल टू 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है आपका क्या है -1, तो -1 का ऑल फैक्टर्स पॉसिबल फैक्टर्स, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ -1 क्या हो गया प्लस -1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार पुट करेंगे x इक्वल टू 1, ठीक है। तो P1 क्या हो जाएगा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, -2 -1, इसका मतलब ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ Py, ठीक है। एक फैक्टर तो हम लोग को फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, और दो फैक्टर फाइंड करेंगे, है ना। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, Py को x माइनस 1 इस तरह फॉर्म में लिखना है कि x माइनस 1 मेरा कॉमन आए, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, 2y जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग उसी तरह लिख देंगे। अब सेकेंड टर्म को हमको इस तरह लिखना है कि अगर हम उन दोनों में से कुछ कॉमन ले लें ना तो हम लोग का x-1 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर हम लोग सॉरी यहाँ पे y इक्वल टू होगा, ठीक है, यहाँ भी y होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर हम लोग 2y कॉमन लेते हैं, ठीक है, अगर 2y कॉमन लेते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे y, यहाँ पे 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y बचेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग को -1 बचाना है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर -2y लिखें, ठीक है, तो -2y यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग को -1। इसका मतलब इस फॉर्म में मेरा बच रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे 2y स्क्वायर हो, ठीक है। अब आगे हम लोग का क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर, ठीक है। अब वाई स्क्वायर हम लोग ने क्या यूज़ किया, -2y स्क्वायर यूज़ कर लिया, वहाँ पे वाई स्क्वायर था, तो हम लोग को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3y स्क्वायर लेना पड़ेगा, तब ना दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग का वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ में से, यहाँ आप देखिए हम लोग यहाँ क्या गया, 3y स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दो टर्म इस तरह बनाना है कि दोनों टर्म में से हम अगर कुछ कॉमन लें तो हम लोग का -1 बचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग 3y कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे y बच जाएगा, और यहाँ पे अगर -3y लिख देते हैं, ठीक है, तो 3y यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का, यहाँ पे -1 बच जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया ये टर्म। अब हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ, -2 दिया हुआ, हम लोग यूज़ क्या किया, -3 दिया, तो हम लोग कितना बचा, -y बचा, ठीक है, और लास्ट टर्म -1 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या लेंगे कॉमन, 2y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y-1 बचेगा, यहाँ पे क्या करेंगे 3y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y-1 बचेगा, और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो आपका y-1 बचेगा, ठीक है। नहीं कुछ रॉन्ग है आपका कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे -2y था, ओके, -2y था ना, तो यहाँ पे आपका +y होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका +y होगा, तब जाके आपका दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा हम लोग का -2y होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका -1 कॉमन लेंगे, ठीक है, -1 यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे, ठीक है, +1 कॉमन लेंगे तो y-1 होगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे y-1 सब में है, टोटल से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2y स्क्वायर + 3y + 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर + 3y + 1, है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, दोनों फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2y स्क्वायर हो जाएगा, इसको इस तरह फैक्टर करना है कि ऐड करके 3y होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 2y स्क्वायर होना चाहिए, 2y ले लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हम लोग को ऐड करके 2y + y + 1, ठीक है। यहाँ पे 2y कॉमन लेंगे तो y + 1, और यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो y + 1, है ना। तो 2y + 1 और y + 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं 2y + 1 और y + 1, ये आपका तीनों फैक्टर हो गया, ठीक है। आप इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये टर्म जो है आप इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ हम लोग किस तरह करेंगे वो देख लीजिए, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, ये y-1 इज a one factor of py, that means if we divide y-1 into py, then we get the remainder will be 0, है ना। अब इसको जो है इससे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आएगा हम लोग का, कितना से देंगे कि फर्स्ट टर्म मेरा कट जाए, 2y स्क्वायर से देते हैं, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो गया 3y स्क्वायर और आपका 2y उतर जाएगा, ठीक है। आप कितना से देंगे, +3y से देंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3y स्क्वायर, यहाँ -3y, ठीक है, यहाँ माइनस प्लस, ठीक है, ये आपका 0 हो गया, यहाँ पे आपका बचेगा y, ठीक है, यहाँ पे y बचने वाला है, और यहाँ पे क्या था -1, ठीक है, -1, आपका यहाँ पे हो गया y -1, आप कितना से देंगे, +1 से, y -1 डेट मीन्स 0, ठीक है। इसका मतलब हम लोग पी वाई डेट मीन्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y -1, है ना, 2y स्क्वायर + 3y
प्लस 1, ठीक है। ये हो गया आपका इतना। देखिए यहाँ पे यही फॉर्म है ना, ये दोनों टर्म अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट आपको अगर ये लिखना है तो आप ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने के लिए डिवाइड ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है।